अगर कड़ी सुरक्षा की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के नेता यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा कैसे होती है और कौन कौन सी संगठन पीएम की सुरक्षा में शामिल होती हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के हर एक डिटेल के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क पर निकलता है तो आपने ब्लैक सूट, डार्क सनग्लासेस पहने और हाथ में हाईटेक वेपन लिए कुछ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के चारों ओर जरूर देखा होगा। यह पीएम की सुरक्षा का पहला घेरा होता है। इस ग्रुप को एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं। एसपीजी की जिम्मेदारी होती है हर परिस्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से हर एक कमांडो के पास टू वे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, बुलेट प्रूफ वेस्ट, कॉम्बैट शूज और खास किस्म के सनग्लासेस होते हैं। वेपन्स की बात करें तो एसपीजी कमांडो FNP-90 मशीन गन, ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 पिस्टल और FN स्कार असॉल्ट राइफल अपने साथ हर समय रखते हैं और हर एक वेपन और वाहन चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। कार को रिवर्स करने में भी काफी परेशानी होती है, लेकिन एक एसपीजी कमांडो किसी भी गाड़ी को रिवर्स में भी पूरी रफ्तार और बिना किसी गलती के चला सकता है और गाड़ी चलते चलते अपने टारगेट पर एकदम सही निशाना भी लगा सकता है। यही वजह है कि इन कमांडो को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नाम दिया गया है। एसपीजी में सबसे बेहतरीन जवानों का चयन किया जाता है। चयन होने के बाद उम्मीदवारों का पीआई, साइक और फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी इनका इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद एक रिटर्न टेस्ट भी पास करना होता है। टेस्ट पास करने के बाद इन्हें 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार एसपीजी को ज्वाइन करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की दूसरी लाइन ऑफ प्रोटेक्शन की, यानी एनएसजी। बेसिकली एनएसजी की 3 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले आती है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसे एसएजी के नाम से जाना जाता है। यह एनएसजी की वो यूनिट है जो एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, यानी आतंकवादियों का खात्मा करने का काम यह यूनिट करती है। इसके बाद आती है एनएसजी की दूसरी यूनिट एससीजी, जिसे स्पेशल कंपोजिट ग्रुप कहा जाता है। यह यूनिट हमारे देश के 5 हेडक्वार्टर्स मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर के आसपास के इलाकों में तैनात रहती है और इन इलाकों में किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करती है। इसके बाद आती है एनएसजी की आखिरी यूनिट स्पेशल रेंजर ग्रुप, यानी एसआरजी। यही यूनिट प्रधानमंत्री को दूसरी लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ये कमांडो हर एडवांस्ड वेपन चलाने और कॉम्बैट में माहिर होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री की तीसरी लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें सीआरपीएफ के जवान मौजूद होते हैं जो हर एक अजीब हरकत पर नजर रखते हैं। पीएम की सुरक्षा की चौथी परत में आते हैं स्टेट कमांडो, यानी जिस भी राज्य में पीएम यात्रा करते हैं उस राज्य के सबसे बेहतरीन कमांडो प्रधानमंत्री को चौथी परत की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में यात्रा करते हैं तो यह राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि पीएम को बाहरी सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा की 5वीं परत में स्निफर डॉग्स, तकनीकी सुविधाओं से लैस वाहन, स्टेट और ट्रैफिक पुलिस मौजूद होते हैं। इस परत में मौजूद वाहन हाई कैपेसिटी मिलिट्री वेपन से लैस होते हैं। अगर पीएम के यात्रा में कोई अचानक बदलाव होते हैं या मूवमेंट के दौरान कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो स्टेट पुलिस एसपीजी को अपडेट देती है, जिसके बाद वैकल्पिक रास्ते को सुरक्षित करके पीएम का रास्ता बदला जाता है। ब्लू बुक के हिसाब से हर परत में तैनात पेशेवरों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। इसी वजह से 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में हुए सुरक्षा उल्लंघन के दौरान, अब अगर बात करें कि मोदी जी के काफिले में कौन कौन से वाहन मौजूद हैं, तो सबसे पहले आती है मर्सिडीज मेबच S650, उसके बाद BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, BMW X5S, फॉर्च्यूनर और टाटा स्टॉर्म समेत और भी कई गाड़ियां पीएम काफिले में शामिल हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ लगभग 100 लोगों की एक टीम मौजूद होती है और जैसे ही पीएम अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उन्हें एसपीजी कमांडो द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर पीएम का किसी स्थान पर कोई कार्यक्रम होता है और पीएम स्पीच देने वाले होते हैं
तो पीएम के पहुंचने से पहले ही स्थान को सैनिटाइज और सुरक्षित कर लिया जाता है और स्टेज की मजबूती को भी चेक किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को हवाई यात्रा करनी पड़ती है तो पीएम अमेरिकी कंपनी के बोइंग 777 में सफर करते हैं, जिसे एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। अगर बात करें बोइंग 777 की, तो यह एक 2 इंजन वाला विमान है और इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। एक बार फ्यूल अप होने के बाद यह विमान लगभग 15,000 किलोमीटर तक बिना रुके सफर कर सकता है और 300 टन तक का वजन उठा सकता है। इस विमान में 2 कॉन्फ्रेंस रूम, प्रेस ब्रीफिंग रूम और मेडिकल रूम मौजूद हैं और यह सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है। इस विमान का उपयोग पहली बार 26 मार्च 2021 को पीएम के बांग्लादेश दौरे में किया गया था। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ी सारी डिटेल्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें